हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। एज वी ऑल नो कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, राइट। सब्जेक्ट इंग्लिश को हम एज अ लिटरेचर पढ़ते हैं। तो जैसे मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं इंग्लिश में, जैसे कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो उनको शायद समझ में नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कहते हैं मैम हमें ये नहीं पता चलता सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है सेंटेंस में। चलिए, आई एम गोइंग टू टीच सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, राइट। देखिए, अगर आपको कोई कहता है कि सेंटेंस बनाना है हमें और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, राइट। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सेंटेंस में 3 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रिपीट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं। एक चैप्टर भी आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो वहां पे हमें सब्जेक्ट को देखकर वर्ब को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम रीडिंग अ नोवेल, ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम रीडिंग अ नॉवेल एंड दैट फुल स्टॉप। ओके, अब मैंने कहा सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट पहचानना है। क्या पहचानना है? सब्जेक्ट। देखिए, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है सब्जेक्ट को लेकर। कई बच्चे बोलते हैं कि मैम सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस का डूअर होता है, या फिर कहते हैं कि सेंटेंस में जो चीज़, जो वर्ड सेंटेंस को स्टार्ट करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा आई एम रीडिंग अ नोवेल, फिर मैंने लिखा ही इज रीडिंग अ नोवेल। अब आप देखेंगे इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? आई और ही का है। जैसे ही मैंने आई से ही किया, हमारी वर्ब में वेरिएशन आ गया एंड एम चेंज हो गया किसमें? इज में। किसमें चेंज हो गया? इज में। तो हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ब को यूज करते हैं। क्या कहा मैंने? सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वो वर्ड होता है जिसके लिए वर्ब यूज हुई होती है। अब यहाँ आई है तो हमने यूज किया एम, यहाँ ही है तो हमने यूज किया इज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यू कर दूं तो ऑब्वियसली आप इसको चेंज कर देंगे आर में, यू आर रीडिंग अ नोवेल, राइट। तो हमें सब्जेक्ट की डेफिनेशन यहां से पता चलती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके लिए वर्ब यूज हुई होती है। जिसके लिए वर्ब यूज हुई होती है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, नंबर 1। सेकेंड, अगर हम क्वेश्चन करते हैं हु और व्हाट से और हमें आंसर मिलता है, वो आंसर ही हमारा सब्जेक्ट होता है। वो आंसर ही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई एम रीडिंग अ नोवेल, हु इज रीडिंग अ नोवेल? आंसर इज आई, तो आई इज सब्जेक्ट, राइट। फिर मैंने कहा ही इज रीडिंग अ नोवेल, हु इज रीडिंग अ नोवेल? ही, दैट इज सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हम 2 तरीके से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। एक तो जिसके लिए वर्ब यूज हुई होती है, और दूसरा हम जब क्वेश्चन करते हैं हु और व्हाट से और हमें जो आंसर मिलता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं वर्ब की, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? वर्ब की। देखिए, वर्ब जो होती है हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। अगर हम इस सेंटेंस में ही बात करें, मैंने कहा आई एम रीडिंग अ नोवेल, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं। लोग कहते हैं कि मैम जितने भी इज एम आर है या फिर डू डज है, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, राइट। हमें ये चीजें रटवाई जाती हैं कि इज एम आर वॉज वर्ड हमेशा सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। देखिए, अब मैं बात करूं ही, आई एम रीडिंग अ नोवेल, तो आप कहेंगे ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हुई और ये मेरा मेन वर्ब हुआ। अब मैंने क्यों कहा ये मेरी हेल्पिंग है और ये मेरी मेन वर्ब है? क्योंकि इस एम को देखकर आपने रीडिंग किया। अगर यहाँ पे मैं हैव कर दूं तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे रेड कर देंगे। तो इस एम ने क्या किया? इस एम ने रीड को सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया? उसको आईएनजी बना दिया, राइट। तो एम यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं फिर लिखूं ही इज अ
टीचर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फिर मैंने कहा ही इज अ टीचर। तो देखिए ये इज जो यहाँ पे है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि क्या इसने कोई मेन वर्ब को सपोर्ट किया? इज देयर एनी मेन वर्ब? नो। तो यहाँ पे इज जो है वो ऑटोमेटिकली मेन वर्ब का काम करेगा, राइट? तो हमेशा इज एम आर डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस कि ये हेल्पिंग बनेगा या फिर मेन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, ठीक है, और फिर मैंने कहा आई एम टीचिंग, राइट? मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने। फर्स्ट वन इज आई एम अ टीचर एंड सेकेंड वन इज आई एम टीचिंग। तो देखिए Who is a teacher? I. ये M किसके लिए यूज हुआ? I के लिए। अगर मैं यहाँ ही कर देती तो ऑटोमेटिकली आप M को is बना देते। तो सेंटेंस में जिसके लिए वर्ब यूज हुई होती है वही मेरा सब्जेक्ट बनता है, वही मेरा सब्जेक्ट बनता है। I am a teacher. Who is a teacher? I. फिर मैंने कहा I am teaching. Who is teaching? I am. तो ये यहाँ पे M सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहाँ पे M सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट? अब देखिए हम बात करते हैं M की। I am a teacher. Is there any main verb? क्या यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब है जिसको आप M को देखकर जिसके साथ आप ing लगा रहे हो? नहीं, इट मीन्स ये ही हमारी मेन वर्ब है। देखिए ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर सेंटेंस में दो हमारी वर्ब है, ठीक है, और एक मेन एक्शन है और एक सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो जो हेल्प कर रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन एक्शन है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, राइट? ये एम जो है, इस एम की वजह से आपने यहाँ पे टीचिंग किया, बिकॉज दिस इज योर मेन एक्शन, मेन वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ मैं हैव कर दूं तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे जो एम है वो किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। दैट्स ऑल अबाउट द वर्ब, राइट? दैट्स ऑल अबाउट द वर्ब। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब हम किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसको लेकर भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है। जैसे अभी मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट? अब मैंने कहा भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट पे जानना है और ऑब्वियसली आप बोलेंगे हु इज गोइंग टू मार्केट। अभी मैंने बताया तो मुझे आंसर मिल रहा है हु का। दैट मीन्स आई इज मेरा सब्जेक्ट। दूसरे तरीके से देखें, एम आई के लिए आया है, अगर इज होता तो यहाँ ही होता, अगर इज होता तो यहाँ पर क्या होता? ही होता, राइट? तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब ने इस मेन एक्शन को सपोर्ट किया, हेल्प किया। इस एम को लेकर ही तो आपने यहाँ पे गो को गोइंग किया, राइट? अब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? मैम यही तो ऑब्जेक्ट है, फिर बचा क्या? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे आपने सब्जेक्ट को हु और व्हाट से आंसर किया और आंसर में हमें सब्जेक्ट मिलता है, वैसे ही अगर हम हु और व्हाट से क्वेश्चन करें और हमें आंसर मिलता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा हु इज गोइंग टू मार्केट, आपने कहा आई इज योर सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा एम इज योर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब ने इस मेन वर्ब को हेल्प किया, सपोर्ट किया। अब देखिए आई एम गोइंग व्हाट का आंसर तो मार्केट नहीं है। आई एम गोइंग हुम का आंसर भी मार्केट नहीं है। दैट मीन्स आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, राइट? सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट लेस है। सेंटेंस क्या है? ऑब्जेक्ट लेस है। अब यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल रहेगा। क्या रहेगा? मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बर्ड्स फ्लाई, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। क्यों कहा मैंने इसको सब्जेक्ट? बिकॉज हु फ्लाई? बर्ड्स फ्लाई। आई एम गेटिंग द आंसर बाय क्वेश्चनिंग हु,
राइट और जो भी आंसर मिला वो सब्जेक्ट है। और जो ये फ्लाई आपका मेन वर्ब है, अगर यहाँ मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता, अगर मैं कहती बर्ड तो आप इसको फ्लाइज करते, इट मीन्स ये आपकी वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट हुई है सेंटेंस में। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि अगर हम कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहें तो विदाउट एन ऑब्जेक्ट वी कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। अब देखिए मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ना तो ये व्हाट का आंसर है ना ये whom का आंसर है, ये तो वेयर का आंसर है। और वेयर का आंसर कभी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वेयर का आंसर कभी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो सेंटेंस में हम कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम रीडिंग अ नॉवल, राइट। हमने फिर से वो सेंटेंस लिया, आई एम रीडिंग अ नॉवल। चलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। हु इज रीडिंग अ नॉवल? आंसर इज आई, ठीक है। तो जैसे ही हु का आंसर मिला दैट मीन्स ये मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। फिर मैंने कहा एम, एम रीडिंग के लिए आया है, एम यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। रीडिंग यहाँ पे आपका मेन एक्शन है तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, राइट। आई एम रीडिंग व्हाट, यहां आंसर मिला हमको नॉवल, राइट। हमें यहां आंसर मिला ही इज रीडिंग अ नॉवल। तो जैसे ही हमें व्हाट का आंसर मिला दैट मीन्स ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो मुझे पता चला कि सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल है और नहीं है तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। अगर सेंटेंस में व्हाट का आंसर है इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट है, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हमारे सेंटेंस मीनिंगफुल हो सकते हैं, राइट। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगर आप इन तीनों को पहचानना सीखेंगे तो आपके लिए सेंटेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? बहुत आसान। अब हम वर्ब की अगर बात करते हैं तो वर्ब को भी हम दो तरीके से और पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पढ़ते हैं हम? एक तो हेल्पिंग और मेन है ही, दूसरा अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। कोई भी अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिमांड करेगा, और कोई भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेस रहेगी। क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट लेस। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, मैंने कहा आई एम रीडिंग, ठीक है, अ नोवेल। तो आप घर पे पढ़ रहे हो, एक नोवेल पढ़ रहे हो, आपका दोस्त आता है, वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग, आप कहते हो आई एम रीडिंग, तो सामने से क्वेश्चन आएगा व्हाट आर यू रीडिंग। इट मीन्स उसने व्हाट से कोई क्वेश्चन किया, दैट मीन्स कि आपके वर्ब को ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे चीजें रिलेटेबल होती हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं पता, आपको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं पता तो आपको सब्जेक्ट नहीं पता। तो इस तरीके से हम काम करते हैं चीजों के ऊपर। आई एम रीडिंग अ नोवेल, तो अब ये एक जनरल सा सेंस है कि अगर आप कहते हो आई एम रीडिंग तो सामने से 100% क्वेश्चन आता है व्हाट आर यू रीडिंग, है ना। तो वहां जब आपसे व्हाट का क्वेश्चन कर लिया गया इट मीन्स योर वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही वर्ब ने ऑब्जेक्ट की डिमांड की वैसे ही वो वर्ब क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई स्टॉप्ड, ठीक है, फिर मैंने कहा द ड्राइवर stopped the train, right? अब देखिए इस बात को हम रट नहीं सकते कि कौन कौन सी वर्ब हमारी ट्रांजिटिव रहेंगी और कौन कौन सी इंट्रांजिटिव रहेंगी, ठीक है। मैंने कहा आई स्टॉप्ड, सेंटेंस मीनिंगफुल है, मैं रुक गया। अब सामने से क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट,
नहीं। सामने वाला जरूर ये पूछ सकता है वेयर यू स्टॉप, और वेयर कभी भी ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे जो स्टॉप वर्ब है ये आपकी इंट्रांजिटिव है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिमांड कर ही नहीं रही वो अब आपकी, और विदाउट एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस कैन बी मीनिंगफुल, तो ये स्टॉप जो है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। फिर मैंने कहा द ड्राइवर स्टॉप्ड, सामने से क्वेश्चन आएगा व्हाट ही स्टॉप्ड, तो क्वेश्चन का आंसर मिला द ट्रेन। तो जैसे ही ये व्हाट का आंसर मिला दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट बना, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये वर्ब बन गई आपकी ट्रांजिटिव। तो रट्टा मारने का कोई भी मतलब नहीं है हमारी लैंग्वेज के अंदर, राइट, क्योंकि चीजें हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रामर। जो जैसा फंक्शन करता है हम उसको वैसा ही नाम दे देते हैं, जो जैसा फंक्शन करता है हम उसको वैसा ही नाम दे देते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, STOPPED, STOPPED, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, वर्ब भी है दोनों, बट द कैटेगरी इज डिफरेंट, द कैटेगरी इज डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें एक सेंटेंस का बेस होता है। अगर आपको सब्जेक्ट पता चलेगा तभी आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब आपको वर्ब का पता चलेगा वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तभी आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप चीजें कैसे रिलेटेबल हैं इंग्लिश के अंदर। चलिए आप इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।